हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू गाइस। आने वाला 24 घंटा कैसा रहेगा, क्या एक्सपेक्टेशंस रह सकता है, एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सारा कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकोगे। और ये एक जनरल रीडिंग है एंड इसे कोई भी देख सकते हो। यहाँ पे ज़ोडिएक साइन वगैरह कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना रेजोनेट करे बस उतना ही लेना है। ओके, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी। एंड ये टाइमलेस है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हो। टाइमिंग का कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। जब भी आप इसे देखोगे उस समय से लेके अगला 24 घंटे तक ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। Let's see. We have the Eight of Pentacles, Ace of Pentacles, Five of Pentacles, Ten of Swords, Queen of Pentacles, Nature and the Star. Okay. आई सी दैट आप अपने लाइफ में एक चैप्टर एंड कर रहे हो। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आप अगले 24 घंटे में ही करोगे। हो सकता है 24 घंटे में, हो सकता है उसके बाद भी, बट आप अपने लाइफ का एक चैप्टर को क्लोज कर रहे हो, एंड कर रहे हो, बिकॉज आपको लगता है कि इस वक्त आपके लाइफ में एक डायरेक्शन का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। आपका लाइफ अगर इसी प्रकार चलता रहा तो आप अपने टारगेट गोल तक लाइफ में नहीं पहुंचोगे, या आप अपने लाइफ में जो चाहते हो वो कभी हासिल नहीं कर पाओगे। सो आप काइंड ऑफ ट्रैक बदल रहे हो, आप काइंड ऑफ अपना थोड़ा सा रास्ता बदल रहे हो, या चीज़ों को एक अलग नज़रिया दे रहे हो अपनी ज़िंदगी में, या एक अलग प्रायोरिटी दे रहे हो मैं कहूँगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में सब कुछ नेगेटिव है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, या ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में सब कुछ बुरा होने वाला है। इट्स जस्ट दैट कि आपको लगता है कि ये जो पैटर्न है आपके लाइफ में, चाहे वो करियर में हो, लव में हो, हेल्थ में हो, फैमिली लाइफ हो आपकी, जहाँ पर भी हो, ये जो एक पैटर्न है, ये जो एक रोज़ का टेंशन या एक रोज़ का पैटर्न सिचुएशन से आप डील करते जा रहे हो, आपको लगता है कि आप इसके लिए बने नहीं हो। आपके लाइफ का पर्पस कुछ और है, या आप लाइफ में कुछ और करने आए हो यहाँ पे, एंड आप कुछ और कर रहे हो, तो आप काइंड ऑफ उस चीज़ को बदलना चाहते हो। आप काइंड ऑफ अपने पर्पस के साथ अलाइन होना चाहते हो। अब ये बहुत से लोगों के लिए हो सकता है किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए हो रहा है, या किसी टाइप ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन, एक कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप जा रहे हो। बट जिस भी वजह से हो, आप काइंड ऑफ अलाइनमेंट पे जा रहे हो अपने पर्पस या अपने हायर सेल्फ के साथ। आपको इंट्यूटिवली समझ आ रहा है, या यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं समझने में कि आपका पर्पस क्या है। एंड ये पर्पस मतलब हमेशा कुछ बहुत बड़ा होना पड़ेगा या बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है। पर्पस बहुत सिंपल चीज़ें भी हो सकते हैं लाइफ में, तो उसे ध्यान में रखना। कुछ लोग सोचते हो कि मेरा पर्पस क्या हो सकता है, कुछ बहुत बड़ा, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी, वरना तो वो पर्पस नहीं कहलाएगा। यस, वो पर्पस कहलाएगा। पर्पस का कोई ऐसे डेफिनेशन नहीं है। आप जो भी इंट्यूटिवली फील कर रहे हो कि आपको जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, या मैं इस सिचुएशन के लिए बना हूँ, तो हो सकता है वो आपका पर्पस है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सराउंडिंग, आपका लाइफ, आपका डे टू डे ज़िंदगी के साथ आप और अलाइन नहीं कर पा रहे हो, आपको अगर लग रहा है कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, या मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, आप कुछ और भी बड़ा बनाना चाहते हो ज़िंदगी में, तो फिर हो सकता है कि आप आउटग्रो कर गए हो अपने करंट सिचुएशन को। आप ग्रो किए हो, आप ट्रांसफॉर्म हुए हो, अवेकनिंग हुआ है, तो ऑब्वियसली आप काइंड ऑफ नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने की सोच रहे हो, या आपको यूनिवर्स हिंट दे रहे हैं कि आपको इस टाइम पे नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा, जिसके लिए काइंड ऑफ कुछ एंडिंग्स ज़रूरी है। कुछ एंडिंग्स मतलब रिश्तों का एंडिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन
हो सकता है रिश्तों का एंडिंग, हो सकता है कुछ टाइप के सोच विचार जिसका एंड होना ज़रूरी है, कुछ टाइप के हैबिट जिसका एंड होना ज़रूरी है, कुछ टाइप का प्लानिंग जो आपने पहले किया था लेकिन वो प्लान वर्कआउट नहीं कर रहा है या नहीं करेगा, तो उस चीज़ का एंडिंग। सो यहाँ पे किसी टाइप का एंडिंग होना ज़रूरी है, या ये चीज़ आपको भी पता है कि आपको किसी चीज़ को लेट गो करना होगा जहाँ पे आपने सोचा था एक टाइम पे कि पोटेंशियल हो सकता है, एक टाइम पे आपने सोचा था कि इस चीज़ में आपके लिए कुछ हो सकता है, इस जगह आपके लिए कुछ हो सकता है, ये इंसान आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन देयर इज़ समथिंग जो इस वक्त आप एंड कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए नहीं हो सकता, ये पर्सन मेरे लिए नहीं हो सकते, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी हूँ या नहीं बना हूँ, आई डिज़र्व बेटर, आई कैन डू बेटर, आई विल गो इन अ बेटर प्लेस। तो आप काइंड ऑफ आउट ग्रो कर रहे हो, ग्रो कर गए हो चीज़ों से, आप अब पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, आपको लग रहा है कि ये जगह मेरा है ही नहीं, तो मैं यहाँ क्यों रहूँ, क्यों मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, या क्यों मैं सैक्रिफाइसेस करूँ लाइफ में, या मैं क्यों यहाँ पे एफर्ट डालूँ जबकि मैं यहाँ की हूँ ही नहीं, या ये मेरी जगह ही नहीं है। इट्स लाइक दैट, ओके। नाउ दूसरा चीज़ ये है कि आपके करियर में आई सी थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हो अगले 24 घंटे में आपका करियर को बैलेंस में लाने की, बिकॉज आई सी हियर दैट आपके पास बहुत सारे टारगेट्स है, गोल्स है, एम्बिशंस है जिसे आप अचीव करना चाहते हो, आपको पता है आप क्या बनना चाहते हो, आपको पता है आप क्या करना चाहते हो, लेकिन आप काइंड ऑफ चीज़ों को समेट रहे हो। क्योंकि आई फील लाइक आप चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे थे, या बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक साथ में संभाल रहे थे, आप बहुत तरह के काम कर रहे थे, पार्ट टाइम जॉब्स, या अपनी स्टडीज़ के साथ आप कुछ और जॉब या बिज़नेस कर रहे थे। सो कुछ ना कुछ था जहाँ पे आपको लग रहा था कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, या आप काइंड ऑफ एक साथ में बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ संभालना पड़ रहा है, बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। मे बी आप स्टूडेंट हो लेकिन आपको घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हाथ बटाना पड़ता है, या आपको घर के फिनेंशियल बर्डन को उठाना पड़ता है, कुछ भी हो सकता है। सो इट्स लाइक इस वक्त आप काइंड ऑफ चीज़ों को समेट रहे हो, चीज़ों को एक क्या बोलते हैं उसे, लाइक आप चीज़ों को काइंड ऑफ एक लाइन पे ला रहे हो कि आपको एग्जैक्टली प्रायोरिटी सेट करना जिसे कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसके बाद क्या, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। सो आप चीज़ों को बहुत ही सिस्टमैटिकली करना चाहते हो, आप मेस्ड अप वे में नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, लेकिन आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो चीज़ों को, जिस वजह से सब कुछ एक सिस्टम में आ जाएगा, सब कुछ एक सिस्टमैटिक, लॉजिकल, प्रैक्टिकल तरीके से होगा, जिससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, मे बी पैसा भी बच जाएगा, एफर्ट भी बचेगा, एंड आपका सारा काम भी हो जाएगा एक के बाद एक। सो आप काइंड ऑफ चीज़ों को एक लाइन पे लेके आना चाहते हो, समेटना चाहते हो, बिकॉज़ आप इस वक्त अपने फ्यूचर ओरिएंटेड थॉट्स में ज़्यादा डूबे हुए हो, लाइक प्रेजेंट में हो लेकिन आपके फ्यूचर को कैसे स्टेबलाइज करना है या फ्यूचर में क्या होगा, इस चीज़ के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा है। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू आप काइंड ऑफ किसी फैमिली पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो जो शायद आपको समझ में आ रहा होगा, शायद नहीं भी आ रहा होगा, बट दिस इज़ समथिंग जो आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश है आपसे, लेकिन शायद आपके करंट ज़िंदगी के लोग खुश नहीं हैं। हो सकता है आपके घर वाले, आपके सिबलिंग्स, पेरेंट्स, टीचर्स, मे बी आई डोंट नो, हो सकता है खुश है, हो सकता है खुश नहीं है, लेकिन आई फील लाइक आपको जिस लेवल का मोटिवेशन या आपको जिस लेवल का तारीफ, रिवॉर्ड, कुछ भी कहो, चाहिए या देना चाहिए था, वो आपको नहीं मिला, वो आपको नहीं मिला, आपको उस टाइप का रिकॉग्निशन नहीं मिला, लेकिन फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, फ्यूचर में आपका काम या आपका जो यूनिकनेस है, आपका जो आप अलग कर रहे हो, जिस चीज़ के ऊपर आप बिलीव करते हो अपने करियर में, उस चीज़ के लिए आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। तो मान लो, एंड जब मैं कहूँ कि आप एक जेनरेशनल पैटर्न ब्रेक कर रहे हो, मान लो आप अपने जनरेशन पैटर्न ब्रेक कैसे होता है कि कोई एक इंसान होता है एक फैमिली में जो कुछ ऐसा नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव साइकिल, टॉक्सिक साइकिल या कोई बहुत नेगेटिव चीज़ को ब्रेक करके एक नई सिरे से एक नया जनरेशन शुरू करता है। तो मान लो आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा फिनेंशियल प्रॉब्लम्स थे हमेशा से, एंड आप वो पहले इंसान बनोगे जो इस नाम को मिटा दोगे, जो काइंड ऑफ
ऐसा एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड या करियर बनाओगे जिसमें आपके बच्चे या आपके आने वाले जो जनरेशन्स होंगे उसके बाद उन लोगों को कभी ये समझ में नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा या ये एहसास नहीं होगा कि कभी उनके फैमिली में भी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हुआ करता था। तो आप उन लोगों को एक खूबसूरत ज़िंदगी दोगे एंड आपके आने वाले जितने जनरेशन्स हैं उन लोगों को भी एक अलग टाइप का ज़िंदगी मिलेगा। ठीक है, अब ये हो सकता है कि आपके घर में सब लोग इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, लेकिन आप वो पहले इंसान हो जिसने अपना बिजनेस शुरू किया है या जिसने अपना कुछ अलग करियर चूज़ किया है, म्यूजिशियन, बिजनेसमैन, डांसर, सिंगर, कुछ भी। एंड इस वक्त अगर आपको रिकॉग्निशन नहीं भी मिला, एक टाइम पे जब आपको रिकॉग्निशन मिलेगा तो आप काइंड ऑफ एक नया कहानी बनाओगे, एक नया कहानी लिखोगे आप। सो देयर इज़ अ ब्रेक इन द जनरेशनल पैटर्न। ठीक है, जनरेशनल पैटर्न में एक ब्रेक होने वाला है एंड ये आप लेके आओगे। ठीक है, कुछ लोग लाना शुरू कर चुके हो, कुछ लोग फ्यूचर में लाओगे, डिपेंड्स कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे कहाँ पे हो या आपकी लाइफ पर्पस क्या है, वो मैटर करता है, हर किसी के लिए वो अलग है। लेकिन आपके जो एंसेस्टर्स है या आपके जो स्पिरिट गाइड्स है या आप जो भी नाम से बुलाना चाहो उन्हें, ये लोग आपसे खुश हैं, यू नो, बिकॉज इन लोगों को आप में एक रिबेलियस पर्सन दिखा है कि आप किसी भी चीज़ में कुछ भी हो जाए आप अपने आप को कभी डाउन नहीं करते हो। आप हर फेलियर के बाद उठ के आते हो, आप हर एक प्रॉब्लम के बाद सल्यूशन तक पहुंचते हो। आप लाइक यू आर अ फाइटर, यू आर अ फाइटर। सो इस वजह से आपके एंसेस्टर्स या यूनिवर्स बहुत प्राउड है आपके ऊपर कि आप एक फ़ाइटर हो। जो आपकी फैमिली में शायद हर कोई फाइटर्स नहीं है, हर कोई इतना अच्छे से सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सकते, हर किसी में इतनी मैच्योरिटी नहीं है, हर किसी में वो ज़िद नहीं है, वो आग नहीं है कुछ बन के दिखाने की, अपना नाम बनाने की या कुछ भी करने की। सो यू आर दैट पर्सन एंड उस आग को कभी मिटने मत देना, उस आग को हमेशा रख देना अपने अंदर, क्योंकि आप ही वो है जो आने वाले जनरेशन्स को बचा सकते हो। आप ही वो इंसान हो जो एक नई कहानी लिख सकते हो, आप में वो चीज़ है। सो हो सकता है यही आपका लाइफ पर्पस हो फॉर अ लॉट ऑफ यू, शायद नहीं बट शायद हो सकता है, इट डिपेंड्स। सो दैट इज़ अ बिग मैसेज, यू नो, इस चीज़ का ख्याल रखना गाइज। एंड अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ, लेट्स सी, फॉर अ लॉट ऑफ यू काइंड ऑफ आप किसी पर्सन पे ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके हो बिकॉज यू फील लाइक ये पर्सन के पास बहुत समय था लेकिन ये पर्सन ने कोई डिसीजन नहीं लिया। आपको लगता है ये पर्सन काइंड ऑफ आपको एंड किसी और चीज़ या इंसान को जगल कर रहे हैं बहुत समय से। इस पर्सन के पास ऑप्शंस था आपको चूज़ करने के, बट इस पर्सन ने नहीं किया, या ये पर्सन आराम से एक्शन ले सकते थे, सच्चाई बता सकते थे, लेकिन ये नहीं बता रहे, ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो यू आर काइंड ऑफ गिविंग अप कि यू नो छोड़ो, हटाओ, अब नहीं सोचना, अब और नहीं करना। सो आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझ में और एनर्जी है ही नहीं कि मैं इस सिचुएशन से डील करूं, मुझ में और एनर्जी है ही नहीं कि मैं इस पर्सन को जाके कुछ समझाऊं या मैं अपनी फीलिंग्स को बताऊं, बिकॉज यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ लाइक अब जो होगा होने दो, अब मुझे कोई कुछ नहीं करना। बिकॉज आप एक टाइम पे बहुत एक्शन लिए हो, बहुत एफर्ट्स डाले हो इस पर्सन के लिए, इस कनेक्शन के लिए। आप काइंड ऑफ हमेशा एक एक्सप्लेनेशन देते आए हो इस पर्सन को अबाउट क्या चाहिए आपको या क्या आप चाहते हो इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन आपको हमेशा से लगा है कि ये पर्सन ने हमेशा हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, या इस पर्सन के लिए हमेशा अपना ज़िद, अपना नज़रिया, अपनी बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है। तो आप काइंड ऑफ इस वक्त उस नज़रिए में हो कि ठीक है चलो मुझे अपना काम करना है, बाकी यू नो जाने दो, बाकी यूनिवर्स देख लेंगे। तो दिस इज़ गुड, मैं कहूँगी ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि एटलीस्ट आप चीज़ों को फोर्स नहीं कर रहे। एटलीस्ट जब आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा, तो आप काइंड ऑफ चीज़ों को फोर्सफुली करने की कोशिश नहीं कर रहे हो एंड आप सरेंडर कर रहे हो। जब आप सरेंडर करते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो है वही होता है, सबसे बेस्ट आउटकम आपको मिलता है जब आप चीज़ों को सरेंडर कर देते हो एंड आप वही कर रहे हो। आपके पर्सन जो है ये डेफिनेटली जगलिंग कर रहे हैं,
दो ऑप्शंस के बीच में, दो सिचुएशन के बीच में ये चूज़ नहीं कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये जानबूझ के चूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये किसी भी एक चीज़ को चूज़ करेंगे, एक ऑप्शन को चूज़ करेंगे, एक इंसान को चूज़ करेंगे, तो दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा इंसान को इन्हें छोड़ना होगा। एंड वो एकदम से नहीं चाहते हैं इस वक्त कोई भी चेंज आए, कोई भी ऐसा सिचुएशन उनके लाइफ में आए। अब ये जो जगलिंग है, ज़रूरी नहीं है कि ये किसी और के साथ, किसी और इंसान के साथ ये आपको कंपेयर कर रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी है, पर ये कुछ और हो सकता है, जैसे उनका करियर और आप, हो सकता है उनकी फैमिली और आप। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस है जिनके बीच में वो जगल कर रहे हैं, जिन दोनों ऑप्शंस को लेके वो जगल कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इस वक्त इट्स बेटर कि आप इन चीज़ों को फोर्स ना करें, इस रिलेशनशिप को फोर्स ना करें, यहाँ पे ज़्यादा अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट को वेस्ट ना करें, क्योंकि ये पर्सन वैसे भी वही करेंगे, अपने टाइम पे करेंगे जब इनको लगेगा, या इनके लाइफ में वो टावर मोमेंट आएगा टू रियली सी द रियलिटी एंड टेक एक्शन। तब तक के लिए मैं कहूँगी आप अपना स्टेबिलिटी पे फोकस करो, आप अपना काम करो, आपको जो करना है आप करो, एंड ज़्यादा उलझ मत जाना इस सिचुएशन के साथ, ठीक है। सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप नए हो। एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बहुत आवाज़ें आ रही है, सो आई एम रियली सॉरी कि अगर कोई भी आवाज़ इस वीडियो में आया तो आई एम नॉट श्योर कि सुन पाओगे आप लोग या नहीं, आई एम रियली नॉट श्योर। बट एनीवेज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, खुश रहना, एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।